मध्यकालीन भारत में एक ऐसा कर लगाया जाता था जो जमीन या व्यापार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर तय होता था। इसे कहा जाता था जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो इस्लामी शासनों के अंतर्गत गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। यह भूमि कर या लगान से अलग था और व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर लगाया जाता था। भारत में जजिया कर की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत काल में शुरू हुई। इसका उद्देश्य केवल राजस्व नहीं बल्कि समाज को धार्मिक वर्गों में बांटना भी था। यह कर मुख्य रूप से हिंदू, जैन, बौद्ध और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों से लिया जाता था। सिद्धांत रूप में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, साधुओं और अत्यंत गरीबों को इससे छूट थी। हालांकि यह छूट हमेशा व्यवहार में नहीं दिखती। समय के साथ अलग अलग शासकों ने जजिया कर को अलग तरीकों से अपनाया। आगे की कहानी आप उनके जुबानी सुनिए। मैं हूं फिरोज शाह तुगलक। मेरे शासन में मैंने जजिया कर को और सख्ती से लागू किया। मैंने पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया लेना शुरू किया। अब मैं हूं अकबर। 1564 ईस्वी में मैंने शासन संभालते हुए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसीलिए मैंने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मैं हूं औरंगजेब। 1679 ईस्वी में मैंने जजिया कर को फिर से लागू किया। अंत में मैं हूं मोहम्मद शाह। जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, मेरे शासनकाल में जजिया कर को हमेशा के लिए हटा दिया।